Hello student, I am Rahul sir, my teacher from St. Academy High School, Satna. And today's topic, understanding quadrilaterals, exercise 3.1, question number 6. में 6 में हमको देखिए फाइंड क्या करना है. Find the angles measure x in the following figures. मीन्स ये जो डायग्राम बने हुए हैं quadrilaterals, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे करेंगे? मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताई थी. उसमें क्या होता है कि 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, और उनके सम एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री. मीन्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल होंगे उनका सम 360 डिग्री होता है. ये आपको यहाँ पे बताया गया है. तो यही चीज़ें हमें क्या करना है, यहीं पे हम अप्लाई करेंगे. देखिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ओनली 1 2 3 4 इंटीरियर में 4 एंगल्स हैं और जिनका सम क्या होता है 360 डिग्री. मतलब आप अगर ये 1 2 3 एंगल्स को सम कर लीजिए और 360 से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. तो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ. सो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल is 360 डिग्री. मीन्स क्वाड्रिलेटरल में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं मतलब 4 होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. देखिए कौन कौन से एंगल है वो हम ऐड कर देते हैं. 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x. मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है. इनका एक सम इक्वल क्या होगा 360 डिग्री होगा. तो यहाँ पे आपको सम करना है. कौन सम कर दीजिए. मैं यहाँ पे रफ फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ. वन 120 130 50 0 8 9 10 कैरी 1 2 3 is 300 डिग्री प्लस x इक्वल 360 डिग्री. अब आपको क्या करना है, नंबर्स को आपको नंबर्स के पास शिफ्ट करना है तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. मैं 300 को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो क्या आएगा, x इक्वल 360 माइनस 300. माइनस क्यों हो गया ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको. क्योंकि ये जो नंबर्स पॉजिटिव है, नंबर्स पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव को आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में. बट ये ऑलरेडी पहले से लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. इनके एंगल्स क्या होंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव में चलेंगे. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव. x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 60 डिग्री. ये आपको फाइंड करना है. ये क्लियर मीन्स यहाँ पे एंगल क्या आना चाहिए 60 डिग्री. आप जैसे यहाँ पे चेक करके कर सकते हैं. 0 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 कैरी 1 1 और 2 300. ये इसका एंगल स्केल क्या है 60 डिग्री आएगी यहाँ पे. अब आपको यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड नंबर में. कैसे करेंगे, सेम वही मेथड है. बट आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल पता होना चाहिए कहाँ पे बन रहा है. देखिए यहाँ पे बॉक्स है और ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन में कोई अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है. ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल. आप यहाँ पे बॉक्स से ले सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है उसके बाद पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हमने लिए 90 डिग्री और इसमें देखिए क्वाड्रिलेटरल एंगल है मतलब डायग्राम क्वाड्रिलेटरल है. अब इनके अंदर टोटल 4 एंगल्स होते हैं इंटीरियर पार्ट में, उनका सम 360 डिग्री होता है. तो आप ये ऑल को हम यहाँ पे सम करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है. सॉल्व कर देते हैं. द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री. यहाँ पे आप इंटीरियर भी राइट कर सकते हैं. इंटीरियर मीन्स क्या होगा, अंदर वाले एंगल होते हैं वो होते हैं इंटीरियर. सम कीजिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल 360 डिग्री.
डिग्री। अब आपको यहाँ पे सम करना है, ये हम रफ वर्क में कर लेते हैं। रफ वर्क में 90, 60 एंड 70, 0, 9, 9 plus 1, 10, 10 और 5, 15, 15 और 5, 20, 22। तो इनका सम यहाँ पे क्या आएगा, 220 प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। अगेन आप चेक कर सकते हैं, 0, 0, 9 plus 6, 15, 15 plus 7, 22। तो यहाँ मैंने याद करिए 22 और 0 आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। f इक्वल 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री इक्वल x इक्वल सब्ट्रैक्ट करने सेम यही रफ वर्क में भी आपको टाइप करना होगा, 360 एंड 220, 0, 4 एंड 1, 140 डिग्री। मीन्स यहाँ पे एंगल की वैल्यू क्या होगी, 140 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो बुक में है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको इनके एंगल यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर देख लीजिए, हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें सी में आपको x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करना है, बट x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि डायग्राम कौन सा है। तो डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 1, 2, 3, ये 4 और 5 मीन्स जिसमें 5 एंगल्स होते हैं वो होते हैं पेंटागन। पेंटागन का आपको सम पता होना चाहिए पहले होता क्या है। तो देखिए आपको मैं साइड में मैंने आपको फॉर्मूले बताया था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय 180। आपको निकालना है इसमें पेंटागन में, मतलब पेंटागन का 5 साइड में निकल रही है 5 कर दीजिए आप, 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 5 में आप 2 सेपरेट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मल्टीप्लाई कीजिए 4 कैरी 2 मीन्स 540। मतलब इनका जो सम आएगा वो कितना होगा, 540 होगा, क्योंकि पेंटागन जितने भी एंगल्स होंगे सम होगा 540 होगा इनका सम। बट इसके लिए आपको इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए है कितना। तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको जो लाइन बन रही है यहाँ पे आपको लग रहा है स्ट्रेट लाइन, तो जिसका जो सम होता है 360 डिग्री होता है। अब स्ट्रेट लाइन में ये आप देख लीजिए, फर्स्ट एक ऐसा एंगल जा रहा है ये, और ये एंगल है 70। तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है, 180 से आप 70 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0, ये 1 और 1, मतलब ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री। सेम ऐसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये एंगल्स कहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर को करने के लिए 180 से आप 60 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको अंदर के जो एंगल है वो पता चल जाएगा, 0, ये 2 और 1, मतलब 120 डिग्री। कितना होगा 120 डिग्री। 180 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 110, 180 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आएगा। अब आपको पता चल गया कि इसमें टोटल कितने एंगल है, 5 एंगल है, तो जिनका सम क्या होता है 540 होता है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स पेंटागन इज 540 डिग्री। देखिए कितने एंगल है, आप ऐड कर लीजिए, 30 डिग्री प्लस ये एक्स है यहाँ पे 110 प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स, तो 540 डिग्री। सम कर दीजिए और सम इनका क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। ये रफ वर्क में सम करेंगे, रफ वर्क में यहाँ पे कर देता हूँ, 120 130 सॉरी 130 नहीं, 120 एंड 110 110 एंड 30
0 5 6 2 200 इनका जो समान लो क्या है 260 है। हाँ तो अब 260 में ये आपको मिलेगा x और x कितना हो जाएगा 2x ये आपको सेम प्लस कर देते हैं 110 120 110 एंड 30 0 5 over 6 over 2 क्या आएगा 260 प्लस x क्या हो जाएगा 2x और 540 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आएगा 2x इक्वल 540 माइनस 240 नहीं 60। अब आपको यहाँ पे ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो 2x इक्वल सब्ट्रैक्ट कीजिए 540 में ये भी आपको रफ वर्क नहीं करना है 540 में आपको 260 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 14 में आप 6 करेंगे तो 8 2 में सॉरी 24 यहाँ पे 4 में आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 4 280 x इक्वल क्या हो जाएगा 280 बाय 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में फॉर्म में है सिंपलेक्स करने में क्या हो जाएगा x इक्वल 140 मतलब एंगल्स क्या होंगे ईच एंगल्स 140 ये भी 140 सेम ये भी क्या है 140 क्योंकि यहाँ पे 2x है 2x दोनों क्या है सेम है तो इनकी वैल्यू क्या आएगी सेम ही आएगी। ये आप ये लिख सकते हैं 100x इक्वल 140 एंड x इक्वल 140 तो 2 वैल्यू है इसकी ये भी आप राइट कर सकते हैं या तो आप ये राइट कीजिए या दोनों वैल्यू एक साथ राइट कर सकते हैं। तो ये उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ईजी था। तो ये अब आपकी बुक में यहाँ पे जो दिए गए हैं आपको एग्जांपल से भी लेना है जिस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जांपल से बन रहा है तो आप एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ उसके बाद आपकी बुक में एक और डी नंबर दिया है तो वो देखिए वो आपको बता रहा हूँ वो आपको सॉल्व कैसे करना है सेम वो भी इनका सम वो भी क्योंकि वो डायग्राम जो मैंने वही पेंटागन उनका भी सम आपको पता है कि 300 क्या होता है 60 डिग्री। इसी मेथड से मैं ये जो क्वेश्चन आपका डी नंबर है वो भी मैं सॉल्व करूँगा कि जिनका सम टोटल 540 होता है वो होते हैं पेंटागन इसमें 5 साइड होते हैं तो मेथड दोनों में सेम बट डी नंबर में क्या है नंबर नहीं दिया हुआ है ओनली आपको डी नंबर में डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे डी नंबर में डायग्राम क्या हो जाएगा देख लीजिएगा ये पेंटागन बना देते हैं यहाँ पे ये डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है इसमें से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है और जितने भी हैं बट आपके मान लो सर ऐसे डायग्राम को बुक में नहीं दिया है तो मैं आपकी बुक में जैसे डायग्राम दिया है वही मैं सेम बता देता हूँ। देखिए कैसे आपकी बुक में डायग्राम दिया है ये एंगल्स ये एंगल दिया हुआ है इसमें आपको ऑल जितने भी एंगल हैं वो आपको एंगल कुछ भी तो यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ ये पेंटागन में टोटल 5 एंगल्स होते हैं और 5 साइड होती है तो आपको बताना पड़ेगा इनके ईच एंगल्स है कि नहीं मतलब एक्स के को निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये पेंटागन का सम क्या होता है 540 तो आपको सम तो 540 लेना है तो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ द सम ऑफ all angles of a polygon मतलब ये जो नेम है वही आप यहाँ पे राइट कर देना टोटल यहाँ पे देखिए कितने हैं 5 हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तो क्या है 540 डिग्री तो 5 टाइम x 5x इक्वल 540 ये x इक्वल क्या आएगा 540 ऑन 5 डिवाइड कर दीजिए हम रफ वर्क में हम डिवाइड करते हैं आपको डिवाइड करके मैं बता देता हूँ 540 5 into 5 कट 4 5 is 0 4 0 5 is 40 0 तो आंसर क्या आएगा 108 तो सिंपलेक्स करने में x की
मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 108 होगा, क्योंकि पेंटागन रेगुलर पेंटागन है, इसमें ऑल साइड क्या होती है इक्वल 108 180 नहीं, यहाँ पे 100 ये पेंटागन, इसमें ऑल एंगल्स क्या होंगे, रेगुलर पेंटागन जब होता है तो ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड इनकी क्या होती है इक्वल होती है। ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो और पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से लेना है और सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।